हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग को पढ़ना है बाबू बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी का जो दूसर का बुक है, जिस पार्ट का नाम है ढहते हुए विश्वास। इस वीडियो को हम लोग वन शॉट में देखेंगे। कोशिश करेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव के साथ ही इसको कंप्लीट कर दें। तो यह एक ऐसी कहानी है जो प्राकृतिक की विभीषिका से एक पीड़ित एक महिला की दर्दनाक कहानी है। तो आइए देखते हैं कि कहानी में क्या हो रहा है। यहाँ से देखिएगा बाबू, बिहार बोर्ड के कक्षा 10 वाले ध्यान देंगे। ये कहानी का नाम है ढहते विश्वास। इसकी व्याख्या पहले पढ़ेंगे। इस पाठ के जो लेखक है सतकोड़ी होता है। यह कहानी जो है उड़ीसा के साहित्य से संबंधित है। और ये जो लेखक है सतकोड़ी होता है, ये कला का प्रमुख साहित्य कलाकार हैं। शिक्षा समाप्ति के बाद इन्होंने सर्वप्रथम भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए थे। इसके बाद आगे चल करके उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव और उड़ीसा राज्य के परिवहन निगम के अध्यक्ष को भी सुशोभित किया। यानी कि लेखक के बारे में ये जानकारी था। इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हम उसको टिक कर देंगे। आप लोग जरूर उसको याद रखिएगा। पाठ का नाम है ढहते विश्वास। लेखक कौन है? तो सतकोड़ी होता है। सतकोड़ी होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, इनका जो लेखक है, लेखक का जो जन्म है मयूरभंज स्थान 1929 ईस्वी को हुआ है। उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। कब? तो 1929 ईस्वी को होता है। इस पाठ का ये उड़ीसा कहानी है, उड़ीसा के उड़िया भाषा की है, लेकिन इसको हिंदी में अनुवाद जो करने का कार्य किया है वो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके बारे में ये पहले ही हम पढ़ लिए हैं। तो आइए परिचय पर देख लेते हैं एक बार। पाठ परिचय में अगर देखोगे बाबू तो प्रस्तुत पाठ में प्राकृतिक प्रकोप से उत्पन्न समस्या पर प्रकाश डाला गया है। बाढ़ एवं सूखा से त्रस्त जीवन धैर्य तथा साहस के साथ इन समस्याओं का मुकाबला करता है। लेकिन लोगों का विश्वास तब ढहने लगता है जब बाढ़ का पानी किनारों को लांघ करके गांव घरों को अपना आगोश में लेकर के आगे बढ़ता है। तो लोगों का भरोसा टूटने लगता है। किससे? तो जितने भी ये देवी देवता को मानते हैं उन सभी पर का जो भरोसा लगाए थे वो सब टूटने लगता है। लोगों को माँ चंडेश्वरी पर जो विश्वास था वो भी क्षीण होने लगा था। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान हमेशा क्या हो रहा है? तो ठगा जा चुका है। इसके साथ उनके विश्वासघात हुआ है। अतः कोई भी व्यक्ति किसी पर विश्वास अब नहीं करना चाहता है। तो ये कहानी का पाठ परिचय में था। अब इस पूरे पाठ को हम एक सारांश में कर देते हैं। सारांश में सुन लीजिए, देख लीजिए, पूरे चैप्टर को समझने में सहूलियत होगा आपको। तो सारांश में देखिएगा, प्रस्तुत कहानी ढहते विश्वास चिंतन प्रधान कहानी है। किस प्रकार की कहानी है बाबू? तो चिंतन प्रधान कहानी है। इसमें कहानीकार सतकोड़ी होता ने उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण प्रस्तुत किया है। कहानी का ऐसे परिवार की आर्थिक दुर्दशा से शुरू होती है। यानी कि जो कहानी में हीरो का किरदार निभाया है, महिला जो है नायिका है, उसका पारिवारिक आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं है, अच्छी नहीं है। अब देखोगे बाबू, जिसके मुखिया लक्ष्मण है जो कि कोलकाता में नौकरी करता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और परिवार का मुखिया जो है लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता है, किंतु उसकी कमाई से परिवार का भरण पोषण नहीं होता है। इसलिए उसकी पत्नी का नाम क्या है? तो पत्नी का नाम है लक्ष्मी। और लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ
उनके घर में छिटपुट काम किया करती थी। कौन काम करती थी? तो लक्ष्मी काम करती थी। उसके उस कमी को पूरा करती थी, माने जो पैसा कि थोड़ा बहुत घटता था, वो तहसीलदार साहब के घर से काम करके उसको पूरा कर लेते थे। उसके पास 1 बीघा खेत भी था। कितना बीघा? तो 1 बीघा खेत भी था। लेकिन बाढ़, सूखा और तूफान के कारण वह दुख का कारण बना हुआ था। क्या बना हुआ था बाबू? तो यह खेत जो था जिस पर यह खेती करती थी, तो या तो प्रकृति कभी सुखाड़ हो जाता था, कभी बाढ़ आ जाता था और तूफान से हमेशा वो घिरा ही रहता था। कई दिनों से लगातार वर्षा होते देख लक्ष्मी इस आशंका से भयंक्रांत हो गई कि इस बार भी बाढ़ आएगी। तूफान से घर टूट गया। किसका घर टूट गया? तो लक्ष्मी का घर टूट गया। कर्ज लेकर के किसी प्रकार घर की मरम्मत कराती है। तूफान और सूखा से त्रस्त होते हुए भी हल किराए पर लेकर के खेती करवाती है। सूखा होने के कारण धान के अंकुल जल गए, यानी कि जब बारिश ही नहीं हुआ तो जो छोटा छोटा अंकुल निकल रहे थे धान का, वो भी क्या हो गए? सूख गए। फिर भी वो महिला जो है हार न मान करके बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार और साथ में किसान भी कर रहे थे। लेकिन लगातार वर्षा होने के कारण बाढ़ आने की चिंता ने लोगों को नींद हराम कर दिया। अब इतना ना बारिश होने लगा, एक समय ऐसा था कि बारिश के लिए लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे, और एक बार ऐसा हुआ कि बारिश इतना ही ना आ गया जिसके वजह से लोग अब परेशान हो गए, उनकी नींद हराम हो गई। लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो देवी नदी के बांध के नीचे था। लक्ष्मी उसी समय ससुराल से आई थी जब दलही बांध टूटा हुआ था। कब आई थी? जब दलही बांध पहली बार टूटा था, उसी समय वह ससुराल आई थी, यानी कि नई नवेली दुल्हन बन करके। बाढ़ की भयंकरता के कारण लोगों की खुशी तुराई फूल की तरह मुरझा गई थी। किसके तरह? तो तुराई के फूल की तरह मुरझा गई। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उस दर्दनाक स्थिति की अनुभूति लक्ष्मी को पहले ही हो चुकी थी। इसलिए यह सोच करके सिहर उठती है कि यदि पुनः दलही बांध टूट जाए तो इस विपदा का सामना वह कैसे कर पाएगी, क्योंकि तूफान और सूखा ने कमर तोड़ दी है। पति परदेश में है, 3 बच्चे हैं, उनको लेकर के कहाँ जाएगी, कैसे इसकी सामना करेगी। अब आगे देखो बाबू, लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता से भीषण बाढ़ आने की बात सोच करके दुखी हो गए थे। इसको यह अंदाज हो गया था कि इस बार भी क्या आएगा, तो बाढ़ आएगा ही आएगा। उसके पति लक्ष्मण कोलकाता की नौकरी से कुछ पैसा भेज देता था और वह स्वयं तहसीलदार साहब के घर छोट मोट काम करके बच्चों के साथ अपना भरण पोषण करती थी। भूमि की छोटा टुकड़ा तो प्रकृति प्रकोप से हमेशा ही तबाह रहता था। इसका जो खेत है हमेशा तबाह ही रहता था। दलही बांध टूटने की विभीषिका तो वह पहले ही देख चुकी थी। वह भयानक अनुभूति रह रह करके जाग उठती थी। तूफान, सूखा, बाढ़, इन तीन तीन प्राकृतिक विपदाओं से कौन रक्षा करे। बांध की सुरक्षा के लिए ग्रामीण युवक, यहाँ पर बांध के सुरक्षा के लिए गांव के जो युवक हैं स्वयं सेवी दल बनाए। कौन सा दल बनाए बाबू? स्वयं सेवी दल बना करके गांव की सुरक्षा में संलग्न थे। लक्ष्मी भी अपने बड़े लड़के को भेज दी, जिसका नाम क्या था? अच्युत था। याद रखिएगा, बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत था। और उसकी 2 लड़की और 1 साल का लड़का के साथ वो घर पे रही। आपसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लक्ष्मी को कितने बच्चे थे? तो 2 लड़का और 2 लड़कियां थी। पूर्व में ऐसी भयानक स्थिति को देखकर भी लोग यहाँ खिसके नहीं। शायद इसी प्रकार नदियों के किनारे नगर और जनपद बन गए। जनपद कैसे बन गए? पूर्व की स्थिति में लोग मानते थे कि बाढ़ आएगा और कम बाढ़ आएगा, शायद इसी वजह से वो खसके नहीं, लेकिन अब वहां पर एक जनपद की तरह बड़ा सा नगर बन गया था।
लक्ष्मी भी पूर्व के आधार पर कुछ चिवड़ा बर्तन और कपड़ा संग्रह कर लिया, गाय बकरी के पगहा खोल दी ताकि अगर बाढ़ का पानी घर तक पहुंचे तो उसमें के जितने भी मवेशियां हैं वो कम से कम यहाँ से भाग जाएं। पानी ताड़ की ओर बढ़ा और शोर मच गया। ग्रामीण युवक काम में जुटे थे और लोगों में जोश भर रहे थे तथा लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने का निर्देश दिया जा रहा था क्योंकि पानी का रफ्तार अब काफी तेज हो चुका था। सब लोगों का विश्वास आशंका में बदल गया। लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागे। स्कूल में भर गए, देवी स्थान भी भर गया। लोग हताश थे। अब तो केवल माँ चंडेश्वरी पर ही भरोसा उनका था। ठीक है, अब आगे देखिएगा। लक्ष्मी भी आशा छोड़ करके जैसे तैसे बच्चों को लेकर के भाग रही थी क्योंकि बांध टूट गया था। लोगों के द्वारा ये सुनने को उसको मिलता है कि बांध अब टूट गया है और बाढ़ वृक्ष पर सबों को जल्दी लील रहा है। यानी कि बाढ़ का जो पानी का बहाव था काफी तेज था जिसकी वजह से बहाव में जो भी पेड़ पौधा आ रहा था उसको उखाड़ दे रहा था। शिव मंदिर के समीप पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी बरगद की जटा में लटक करके पेड़ पर चढ़ गई। वह कब बेहोश हो गई, कोई किसी को वहां पर कोई किसी को पुकारने वाला सुनने वाला नहीं था। टीले पर सब लोग अपने अपने को खोज रहे थे। स्कूल भी डूब चुका था, अतः लोग कमर भर पानी में किसी तरह वहां पर खड़े थे। ये दृश्य दिखने को मिलता है वहां पे। लक्ष्मी को होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता था, यानी कि जो 1 साल का बच्चा था उसको ले गोदी में ली थी। वो जब बेहोश हो जाती है तो उसका बच्चा पानी में बह जाता था। वही यहाँ पर बोल रहा है कि जब उसको होश आता है तो उसका जो लड़का है वहां पर नहीं था बल्कि लापता था। वह रो रो करके चिल्ला रही थी पर सुनने वाला वहां पर कौन था? कोई नहीं था। लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर भी अब उठ गया क्योंकि इन पर बार बार विश्वास करके लोग ठगे जा रहे थे। लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा पर उसकी दृष्टि शून्य थी। फिर भी एक शिशु के शव को उसने पेड़ के तने से उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया जबकि वह उसका पुत्र का शव नहीं था। ये दर्दनाक कहानी का सारांश रहा। अब आइए इस कहानी का जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव को भी कर लिया जाए। चलिए, क्वेश्चन पहला है बाबू, बारिश होते देख किसे लगा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगा? रानी को, लक्ष्मी को, आरती को, राधा को। तो अभी इस पूरे पाठ में केवल लक्ष्मी का ही आपको जिक्र सुनने को मिला है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी हो जाएगा। ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? दहेज की समस्या, अकाल की समस्या, घुसखोरी की समस्या कि बाढ़ की समस्या? इसका आंसर होगा बाबू बाढ़ की समस्या। महानदी का पानी कहाँ आकर के ठहर जाता है? कोसी बैराज पर, जोबरा अनिकट में, दुर्गापुर बैराज में, इंदिरा गांधी बैराज में। तो इसका आंसर हो जाएगा जोबरा अनिकट में हो जाएगा। सतकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सतकोड़ी होता आपके उड़िया भाषा के कथाकार हैं। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया है? गुणनिधि का, तहसीलदार का, सरपंच का कि लक्ष्मी का? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी का हो जाएगा। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था? राजा खारवेल ने कि राजा ओंड ने कि महाराजा अयाती केसरी ने कि राजा स्कंद वर्मन ने? इसका आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर बोल रहा है कि ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही है? क्या दलही बांध के, टिहरी बांध के, फरक्का बांध के कि सरदार सरोवर बांध का? तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा दलही बांध के हो जाएगा। ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, सतकोड़ी होता, सुजाता कि सांवरदैया?
इसका आंसर कमेंट करके आप बताइएगा 8 नंबर का आंसर क्या होगा। ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, सीता, गीता, मंगमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो लक्ष्मी हो जाएगा। ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? उड़ीसा के, बिहार के, गुजरात के कि पंजाब के? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया है। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? गंगा की, महानदी की, गंडक की कि सतलज की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? महानदी की हो जाएगा। ढाते विश्वास किस भाषा में अनुवादित है? कन्नड़ है, तमिल है, उड़िया है, गुजराती है? तो इस कहानी को उड़िया भाषा में क्या किया गया है? चर्चा किया गया है। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? शंकर, मकरा, अच्युत की गुणनिधि? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अच्युत था। ढाते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुवादित है बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। अब देखिएगा, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो लक्ष्मी के 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला बताइएगा, तुराई के फूल की तरह खिलखिला करके हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह कहानी है किसके? तो ढहते हुए विश्वास के। अगला क्वेश्चन है बाबू, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? कोलकाता में, लखनऊ में, सूरत में, पटना में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो कोलकाता में नौकरी करता था। लक्ष्मण के पति का नाम क्या था? सॉरी, लक्ष्मण के ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती कर दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा, लक्ष्मण किसका पति था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्मी का पति था। पड़ोस के पढ़ाकू लड़का जो कटक में पढ़ता था उसका नाम क्या था? तो उसका आंसर हो जाएगा गुणनिधि उसका नाम था। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती? इसका आंसर क्या होगा बाबू? तो महानदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शहर को बचाने के लिए महाराज आयाती केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? किस शहर को बचाने के लिए? कटक को, भुवनेश्वर को, पुरी को, कलिंग को? तो यहाँ पर हो जाएगा कटक हो जाएगा। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, किस में? तो बांध बनाने के क्रम में उनका देहांत हो गया था। गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? स्वयंसेवी दल का, स्वेच्छा सेवक दल का कि मजदूर सेवक दल का? तो हालांकि आपका स्वयंसेवक दल का उसने गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा था, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा था? मुखिया ने, सरपंच ने, थानेदार ने, जिला अधिकारी ने? इसका आंसर क्या होगा बाबू? तो सरपंच ने कहा था। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? 2 लड़का और 2 लड़की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। बिप्ती अकेले न आकर के सगे संबंधियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? नगर के, ढाते विश्वास के, माँ की धरती कब तक घूमेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर हो जाएगा। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, किस में? माँ में, नगर में, ढाते विश्वास में कि धरती कब तक घूमेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ढाते हुए विश्वास की। लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था, तो कहाँ नौकरी करता था बाबू? ये आप कोलकाता में नौकरी करता था। लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है कौन? ढाते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी कि माँ में? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ढाते हुए विश्वास। सतकोड़ी होता कथाकार है, किसके? गुजराती के, हिंदी के,
पंजाबी के, उड़िया के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़िया के ये कवि थे। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ था बाबू? पठार के नीचे, पहाड़ी के नीचे कि टीले के नीचे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टीले के नीचे हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये है, कौन हल्ला करके बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? चंद्रा, शंकर मकरान, गुणनिधि, अच्युत, किनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी जितने बच्चे थे ये सभी लोगों को सचेत कर रहे थे। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? गुणनिधि ने, सरपंच ने, किसने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुणनिधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? गुणनिधि हो जाएगा। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जनजीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट होता है? सुजाता, श्रीनिवास, ईश्वर पेटलीकर की सतकोड़ी होता? तो इसका कमेंट आप करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? दलही बांध की, नदी की, कि गांव की, कि मंदिर की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दलही बांध की। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुला करके कहाँ चली गई थी? रसोई घर में, कमरे में, गुहाल में, खलिहान में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो गुहाल में गई थी। घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर के कौन अकेली थी? पड़ोसन, शंकर की बहन, गुणनिधि की लक्ष्मी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी हो जाएगा। सतकोड़ी होता का जन्म कब होता है? 1927, 1928, 1930, 1929? इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है बाबू, हल किराए पर लेकर लेकर बीघे भर जमीन की खेती कौन करवाती थी? इसका आंसर क्या होगा? क्या सरपंच होगा, तहसीलदार होगा, कि सरपंच होगा, कि लक्ष्मी होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी हो जाएगा। लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़ करके गए थे? क्या 2 बीघा, 1 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 बीघा हो जाएगा। लक्ष्मी किसके यहाँ छिटपुट काम करती थी? क्या मुखिया के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, कि दरोगा के यहाँ, कि सरपंच के यहाँ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो तहसीलदार साहब के घर काम करती थी। देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? लक्ष्मी का, दरोगा का, सरपंच का, कि डॉक्टर का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लक्ष्मी का हो जाएगा। हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो चुका था? लक्ष्मी के ससुर का, लक्ष्मी के मामा का, लक्ष्मी के पति का, लक्ष्मी का बेटा का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि लक्ष्मी के ससुर का। बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? बड़े लड़के को, पति को, छोटे लड़के को, कि ससुर को? तो किसको भेजा था? अपने बड़े लड़के को, अच्युत को भेजा था। किसने कहा था कि जुटे रहो, पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो? किसने कहा था? लक्ष्मण ने कहा था, लक्ष्मी ने कहा था, गुणनिधि ने, कि सरपंच ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो लक्ष्मी ने ये बात कहा था। चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगता था? टीले पर, स्कूल के छत पर, कि नदी के बांध पर? तो इसका आंसर हो जाएगा टीले पर मेला लगता था। लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था? गुणनिधि, लक्ष्मण, केशव, कि अच्युत? तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा केशव। और आज आखिरी क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के ससुराल में आए कितने वर्ष हो गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 साल। 28 वर्ष के बाद